Good afternoon, students. Today I am going to teach you the poem The Ant and the Cricket. Actually, this poem is a fable, but this fable is given here in the form of a poem. Let us try to understand what is a fable. What is a fable? तो ए फेबल इज ए स्टोरी. ए फेबल इज ए स्टोरी यानी फेबल जो होता है एक कहानी होता है ऑफन विथ एनिमल्स एंड कैरेक्टर्स, जो एनिमल्स और कैरेक्टर्स पे आधारित होता है. दैट कॉन्वेज मॉरल, जो हमें नैतिक ज्ञान देता है, जो हमें नैतिक ज्ञान देता है. तो ये पोएम जो है एक फेबल है, यानी इस पोएम से हमें एक नैतिक ज्ञान मिलेगा. यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंडस्ट्री जो है रिवार्डेड होता है और गिडीनेस पनिश्ड होता है. इसी संदर्भ में हम लोग एक और कहानी पढ़ चुके हैं द एंट एंड द ग्रासहॉपर की, जिसकी कहानी भी लगभग सेम है. तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं द एंट एंड द क्रिकेट, यानी चींटी और झिंगुर की. दिस पोयम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट, यह कविता जो है एक चींटी और एक झिंगुर की है. कंटेंट्स एन आइडिया, जिसका विचार है फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, यानी दूरदर्शिता का होना. यानी यहाँ हम देखेंगे कि चींटी के अंदर दूरदर्शिता होती है. यहाँ हम देखेंगे कि चींटी के अंदर दूरदर्शिता होती है. सिग्निफिकेंस विच इज एज ट्रू ऑफ ए 4-legged क्रिकेट एज ऑफ ए 2-legged वन, यानी इसमें एक जो है 4-legged है और दूसरा जो है 2-legged है. तो श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट दैट हैज 2 legs. आपने अवश्य ही देखा होगा एक क्रिकेट यानी झिंगुर जिसके कि 2 पैर होते हैं. तो ये तो आउटलाइन है आपके इस पोएम का. आइए हम इस पोएम की शुरुआत करते हैं. सिली यंग, ए सिली यंग क्रिकेट एक्स्टम्ड टू सिंग, एक मूर्ख आलसी यंग क्रिकेट, यंग झिंगुर जो था, क्रिकेट जो था, एक्स्टम्ड टू सिंग, गीत गाने का आदी था, अभ्यस्त था, यानी गीत गाना उसकी आदत थी और गीत गाने के सिवाय वह कोई काम नहीं करता था. ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख आलसी यंग क्रिकेट अर्थात झिंगुर कैसा था? एक्स्टम्ड टू सिंग, गीत गाने का अभ्यस्त. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, गर्म महीनों में, गर्मी के मौसम में और बसंत के मौसम में, यानी वह गीत गाने के सिवाय कुछ भी नहीं करता था. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब देखिए, पूरी गर्मी भर वह जो है गीत गाता रहा और बैठकर भोजन करता रहा. अब जाड़ा आने का संकेत हो गया और जब जाड़ा आया तो क्या हुआ? began to complain, कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा. when he found, जब उसने पाया, that at home, कि घर पे, it is cupboard was empty, it's his cupboard was empty, उसकी अलमारी खाली थी, and winter was come, और विंटर आ रहा था. तो in this poem, in this first stanza of the poem, the poet makes it clear that the cricket was not prudent. I mean, he did not work and
collect food for coming winter. Its result was that at the arrival of the winter, his food store was empty. Now he was very sad, very dejected. Not a crumb to be found. रोटी का एक भी टुकड़ा पाया नहीं जा सकता. On the snow covered ground. बर्फ से ढके हुए पृथ्वी पर, जमीन पर, यानी खाने के लिए कुछ भी नहीं था. न तो कहीं रोटी का टुकड़ा, पूरी जमीन जो थी बर्फ से ढकी हुई थी. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी. कोई फूल भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे जिसे खाकर वह अपनी भूख को शांत कर सके. नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. किसी भी पेड़ पे पत्ते भी नजर नहीं आ रहे थे. यानी उस झिंगुर का लाइफ जो था वह अंत की तरफ जा रहा था. कहने का तात्पर्य यह है कि अब उसे बुरे दिनों का सामना करना पड़ता. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. यानी जब उसने देखा कि उसके अलमारी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कहीं भी फूल भी नहीं दिखाई दे रहे थे, पेड़ों पे पत्ते भी नहीं थे, और वह काफी दुखी हो गया, उदास हो गया और अपने मन में सोचा, ओह व्हाट विल बिकम. ओह का मतलब यहां दुख से है. यहां आप देख सकते हो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. मेरा क्या होगा. ओह अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाई स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड. अंत में भूखमरी एंड फैमिन. फैमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना. एट लास्ट बाई स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड. भूखमरी और अकाल ने उसे साहसी बना दिया. किसे साहसी बना दिया. उस क्रिकेट को. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड. वह पसीना पसीना हो गया, वह कांपने लगा. अवे ही सेट ऑफ ए मेजरली ऑन्ट. और उसने एक चींटी के पास चलने का निश्चय कर लिया. माइजरली आंट. मिजरली कहने का मतलब वह इस चींटी को दया की मूर्ति मानते हुए, दया की प्रतिमा मानते हुए चींटी के पास पहुंचा, इस उम्मीद के साथ कि वह उसकी मदद करेगी. लेकिन आइए देखते हैं हुआ क्या. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. मतलब क्रिकेट इस विचार के साथ एंट के पास गया कि वह उसकी देखभाल करेगी, उसे जीवित रखेगी, अर्थात उसे भोजन देगी, उसे रहने के लिए घर देगी. ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. यानी चींटी क्या करेगी. बारिश से उसकी सुरक्षा करेगी, अर्थात रहने के लिए शरण देगी. एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन. और एक मुट्ठी अनाज खाने को देगी, अर्थात भोजन देगी. ही विश्ड ओनली टू बारो ही वुड रिपे इट टुमारो. यानी क्रिकेट के अंदर, झिंगुर के अंदर केवल कर्ज लेने की इच्छा हुई. यानी वह कर्ज लेना चाहता था, उसकी इच्छा थी कि वह कर्ज लेगा. ही वुड रिपे इट टुमारो, और कल लौटा देगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सारो. यदि वह ऐसा नहीं करता है, अर्थात यदि वह चींटी के पास नहीं जाता है और यदि चींटी उसकी मदद नहीं करती है, बारिश से उसकी सुरक्षा नहीं करती है, उसे भोजन नहीं देती है, वह उसे यदि कर्ज नहीं देती है, तो क्या होगा. ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सारो. वह मर जाएगा भूखमरी से और दुख से.
आइए देखते हैं आगे। सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटी ने क्रिकेट से कहा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। हे मेरे मित्र, मैं तुम्हारी सेविका हूं। बट वी एंट्स नेवर बारो, लेकिन हम चींटियों का एक सिद्धांत है। और सिद्धांत क्या है? हम लोग न तो किसी को कर्ज देते हैं और ना ही कर्ज लेते हैं। वी एंट्स नेवर लैंड, यानी हम चींटियों का एक सिद्धांत है, न तो हम किसी को कर्ज देते हैं और ना ही किसी से कर्ज लेते हैं। मैं तुम्हें अपना मित्र मानती हूं। ऐ मेरे प्यारे झिंगुर भाई, मैं तुम्हें अपना मित्र मानती हूं, लेकिन मैं क्या करूं? हम चींटियों का एक सिद्धांत है, और सिद्धांत यह है कि हम लोग न तो किसी को कर्ज देते हैं और ना ही किसी से कर्ज लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन हे मेरे प्यारे झिंगुर, मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म? क्या गर्मी के मौसम में आपने कुछ भी नहीं किया? क्विथ द क्रिकेट नॉट आई। और झिंगुर का जवाब था, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा मन बहुत ही प्रसन्न था। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इतना प्रसन्न था कि मैं दिन गाता था, रात गाता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि पूरी प्रकृति मुझे बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। यू सैंग सर यू से, तो झिंगुर भाई आपका क्या कहना है? आप गीत गाते थे। गो देन, तो अब जाइए। सेज द ऑन्ट, चींटी ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, इस जाड़े में नाचिए। जब पूरे गर्मी भर आप दिनों रात गीत गाते रहे, तो अब जाइए और अब इस जाड़े में आप नाचिए, नृत्य कीजिए। Thus ending, he hastily lifted the weak cat, and out of the door turned the poor little cricket. तो इस प्रकार से अंत में हम देखते हैं, पोएम के बाद का हिस्सा है, चींटी ने किया क्या? उस क्रिकेट को धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। द पुअर लिटल क्रिकेट, बेचारे छोटे झिंगुर को, फॉक कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे फेबल कहते हैं। यानी इस पोएम से भी हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए। यानी जो मेहनत करता है वह सर्वदा सुखी रहता है, और जो आलसी होता है, जो कामचोर होता है, वह हमेशा दुखी रहता है। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं इसमें सच्चाई को महसूस करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो यहाँ क्रिकेट्स के संदर्भ में कहा गया है 4 legs एंड 2 legs। तो ये मनुष्य के साथ साथ पूरे जानवरों को यहाँ संबोधित किया गया है। तो ये रहा आपका पोएम। वन थिंग इज सर्टेन फ्रॉम दिस पोएम, दैट हार्ड वर्क इज रिवार्डेड एंड लेजीनेस इज पनिश्ड। इन दिस पोएम वी saw that the ant was hardworking. She worked hard. She collected her food in the summer time for coming winter. But the cricket was very lazy. He did not want to do anything. He spent the whole summer in singing only, and its result was that when the winter arrived, there was nothing to eat in the cupboard of the cricket. At that time, she was very sad. He was very dejected,
and he decided to get help from the ant. But the ant was not a foolish creature. She wanted to teach him a lesson. So, when the cricket told her that he had sung the song all day, all night, throughout the summer, the ant became angry and she did not give anything to the cricket. And lastly, the cricket was driven away from the door of the ant. So, through this poem, it is clear that hard work is necessary for all. Everybody should do hard work.